मोक्षिका चैनल पर मैं विनीता मलिक आज फिर आपके समक्ष कक्षा 7वीं का पाठ लेकर आई हूँ। खान पान की बदलती तस्वीर। जैसा कि आपको मेरे सामने बहुत सारे खाने की चीजें दिखाई दे रही होंगी। वैसे मैं इतना खाती नहीं हूँ जितना मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में रूबरू यानी उसके बारे में मैं आपको बदलते नजरिए के बारे में बताना चाहूंगी। खान पान की बदलती तस्वीर प्रयाग शुक्ल के द्वारा लिखित एक निबंध है। यानी पाठ का जो नाम है उसी से पता चल रहा है कि जो हमारे खाने पीने के यानी जो हमारी खाद्य सामग्री है वह दिन प्रतिदिन उसका टेस्ट, उसका स्वाद, उसका रूप रंग, उसके खाने के प्रति हमारी जो लालसा है वह बदलती ही जा रही है। तो मैं आपके समक्ष आज इस पाठ को लेकर आई हूँ। आपने मेरे सामने बहुत सारे व्यंजन रखे हुए देख रहे हो, क्योंकि मैं हमेशा से सादा और अच्छा भोजन खाने पर बच्चों को भी प्रेरित करती हूँ और खुद भी ऐसा ही खाना पसंद करती हूँ। तो आप इस पर हास्य व्यंग्य कुछ ना कीजिए, आप मेरे पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रही है, ये है नमकीन जो कि हमारे फास्ट फूड में आती है, और उसी के साथ साथ मैंने आपके समक्ष रखे हुए हैं चने, जो काले चने होते हैं जिनको हम भूनकर खाते हैं, जो हमारे लिए पौष्टिकता से परिपूर्ण होते हैं। और उसी के साथ साथ में आपको दिखाई दे रहा है आगरे का पेठा, जो कि मशहूर होता है आगरे का पेठा। और मैंने आपके समक्ष यहाँ पर कुछ ये जो अब हमारा प्रचलन खत्म होता जा रहा है दिन पर दिन, खरबूजे के बीजों को सुखाने का, तो मैंने आप सबके लिए ये एकत्रित करके पूरी सामग्री यहाँ पर दिखाई हुई है। फिर मैंने यहाँ पर मक्खन रखा हुआ है, और फिर यहाँ पर गुड़ और मूंगफली से तैयार जो ये पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये भी घर पर ही बनाई हुई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने चपाती रखी हुई है, यहाँ पर मैंने पंजीरी रखी हुई है, यहाँ पर मैंने आपके लिए सब्जी भी रखी हुई है। इतनी सारी चीजें देखकर तो मन वैसे ही लालायित हो जाता है, और पीने के लिए जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पेय पदार्थ हमारे लिए पानी भी रखा हुआ है। खान पान की बदलती तस्वीर 10-15 सालों से पिछले हमारी जो संस्कृति है, हमारे खाने पीने के जो साधन है और हमारे खाने पीने का जो तरीका है, बनाने का तरीका है, वह सब परिवर्तित होता जा रहा है। पिछले 10-15 वर्षों से हमारी खान पान की संस्कृति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जैसे इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रस्म अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित हैं। ये उत्तर भारत में भी हर शहर में मिल जाते हैं। अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन, यानी तुरंत बनने वाले भोजन को हम कहते हैं फास्ट फूड भोजन। जैसे कि आपकी चाउमीन है, आपकी जो चिप्स आते हैं ये भी फास्ट फूड है, समोसा है ये भी आपका फास्ट फूड है, इडली, डोसा, सांभर, और यहाँ तक कि आप जब खाने के लिए जाते हो गोलगप्पे, टिक्की, ये सभी हमारे फास्ट फूड में आते हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब हर जगह, सब जगह पर मिल जाता है। अब इनसे कोई व्यक्ति अपरिचित नहीं है। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप में तो कम से कम बच्चे, बूढ़े सभी इससे परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन जो आपको ये दिखाई दे रही है अभी तक मौजूद है, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापन रूपी तेजी से अपने घर घर में जगह बनाए जा चुके हैं। आलू चिप्स यानी कि आलू के चिप्स, जैसे कि आपको अंकल चिप्स भी पता होंगे। अंकल चिप्स आजकल पैकेट बंद रूप में आ रहे हैं। आलू के चिप्स आपको पता है अभी नवरात्रि चल रहे थे तो उनमें हमने आलू चिप्स भी पैकेट बंद रूप में भी खाए हैं,
क्योंकि अब गृहिणियों के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको प्रत्येक चीज इतना समय लगाकर बनाकर दे सके, क्योंकि वो भी कामकाजी महिलाएं हो चुकी है। इसलिए बंद पैकेट में जो सामान आने लगे हैं उनका प्रचलन भी बढ़ता ही जा रहा है। आगे देखिए, गुजरात का ढोकला गाठिया भी देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाया जाने वाला है। जैसे बंगाल की मिठाई है, बंगाल में आपको पता है रसगुल्ला होता था जो एक मटकी में आता था, उस रसगुल्ले को हम ऐसे निचोड़ कर खाते थे। अब वही रसगुल्ला स्पंज के रूप में भी आने लगा है जो हल्दीराम का प्रसिद्ध है। मैं आपको सारी ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बताती जा रही हूँ, मन करेगा आपका भी कि आज मैडम क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, मन करता है तो कुछ खाने का हो सामने। तो बेटे बोर बिल्कुल नहीं होना है, हमें चैप्टर को पूरे आनंद के साथ पढ़ना भी है और पूरे स्वाद को चख चख कर देखना भी है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ जो हमारे अन्य प्रदेश के व्यंजन हैं वह पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन की जो विविधता है वह अपनी जगह बना चुकी है। कई चीजें और भी हैं, जैसे कि पहले ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक ही सीमित था, यानी अंग्रेज लोग जो ब्रेड खाते थे उसको टोस्ट बनाकर या उस पर जैम लगाकर या उस पर बटर लगाकर खाते थे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया था, ये बटर है जिसको हम घर पर घरेलू तरीके से और बहुत शुद्धता के साथ बनाते हैं। तो यह केवल साहबी ठिकानों तक सीमित था, लेकिन अब नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में यह सेका और तला जाता है और सुबह सुबह इसको बहुत शौक के साथ, चाव के साथ बच्चे भी खाते हैं और बड़े भी खाते हैं। इसके पश्चात जो संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित हुई है हमारी नई पीढ़ी। नई पीढ़ी को हमारे जो आजकल मीठा खाना कम पसंद आता है, तो जो हमारे घर पर बनने वाले स्थानीय व्यंजन थे, जैसा कि हरियाणा के अंदर ही ले लीजिए, पहले क्या बनते थे, पूड़े बनते थे जो बैठकर मीठे होते थे, उनको स्वाद लेकर खाते थे, खीर बनती थी, हलवा बनता था, गुलगुले बनते थे। मैं कई बार स्टॉल भी लगवा चुकी हूँ आप लोगों से ही। तो वो क्या, वो मीठी चीजें अब नई पीढ़ी को कम पसंद आ रही है और नई पीढ़ी का जो झुकाव है वो किस तरफ बढ़ता जा रहा है, चाइनीज फूड की तरफ। यानी जितने भी हमारे तले हुए भोजन होते हैं, जो फास्ट फूड होते हैं, 2 मिनट्स में जो तैयार होने वाले फूड होते हैं, उन पर उनका ज़्यादा प्रभाव आ रहा है। बम्बई की पाव भाजी जो पहले बहुत अधिक प्रसिद्ध थी, अब वो हर जगह पर मिल जाती है। तो अब ऐसा कोई व्यंजन नहीं है, कोई ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है जो एक ही स्थान पर मिले जहाँ के लिए वो प्रसिद्ध हो, नहीं, अब वो हर जगह पर आपको उपलब्ध मिल जाएगा। जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, गृहिणियां होती हैं जो बाहर नौकरी के लिए जाती हैं, अगर हम उनको कहें कि खरबूजे के बीज जो मैंने आपको भी दिखाए थे कि ये सुखाकर इनको अगर हमने इनसे लड्डू तैयार करने हैं तो वह यह कार्य करने में असमर्थ हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास समय की बहुत अधिक कमी होती है। इसलिए ये सारी चीजें हमें कहाँ पर मिलेंगी, बंद पैकेट रूप में मिलेंगी। तो इसलिए हर जगह पर अब हर प्रकार की चीजें मौजूद हैं। अब इसके बाद आता है कि अगर हम स्थानीय व्यंजनों में अगर कमी आई है तो वह है देशी व्यंजनों में कमी आई है। देशी व्यंजन जहाँ की जो संस्कृति, जो खान पान था, हम उससे दूर होकर के दूसरे प्रकार की चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जहाँ का जो स्थानीय व्यंजन है, स्थानीय व्यंजन का अर्थ होता है स्थान विशेष से संबंधित। जैसे आगरा का पेठा, पहले आगरा का पेठा सिर्फ आगरा में ही मौजूद था, लेकिन अब ये हर जगह पर मौजूद है। मथुरा के पेड़े पहले मथुरा में ही मिलते थे, लेकिन अब हर जगह पर वो मौजूद है। तो जो स्थानीय व्यंजन थे उनकी कमी कैसे होती जा रही है कि स्थान विशेष से संबंधित,
पहले कोई भी अवसर होता था तो अपने स्थान विशेष पर जैसे हलवा से पूरे उसकी तैयारी की जाती थी, हलवा बनाया जाता था, खीर बनाई जाती थी, पूड़ी कचौड़ी ये बनाई जाती थी। लेकिन अब इनकी जगह दूसरे विदेशी व्यंजनों ने उनका स्थान ले लिया है। तो इसमें हमारे जो स्थानीय व्यंजनों पे उनमें कमी आई है, उसके स्वाद में कमी आई है। अतः खान पान की जो यह एक मिश्रित संस्कृति बनी हुई है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी भी है। हमें मिश्रित संस्कृति क्या क्या अर्थ होता है कि मिली जुली संस्कृति, मिश्रण वाली संस्कृति, जिसको हम हर प्रकार का स्वाद कहीं पर भी चख सकते हैं। मान लीजिए आपको राजस्थान की कोई भी अगर डिश खानी है, वहाँ की कोई भोजन को चखना है, दाल बाटी को चखना है, तो हमें वो खाने के लिए राजस्थान नहीं जाना पड़ेगा। हम उसको ही कहीं भी जहाँ पर राजस्थानी थाली मिल सकती है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे होटल हैं जिन पे यह थाली आराम से मिल जाती है, तो हम उसका स्वाद चखने के लिए राजस्थान की बजाय अपने आसपास के किसी भी ढाबा पर या किसी भी होटल पर उसको खाकर संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है उसके हमारे लिए फायदे भी बहुत है। हमें हर जगह का स्वाद चखने के लिए वहां पर न जाकर अपनी ही जगह पर जहां पर हमारा निवास है वहां पर हम ये खा सकते हैं। इस प्रकार से जो महिलाएं हैं वह जल्दी से जल्दी तैयार होने वाले भोजन को बनाना पसंद करती हैं, चाहे भले ही वह कितना ही देर से पकने वाला भोजन हो, लेकिन उसको जैसे अब सब्जी के लिए हमें ज़्यादा कटाई छटाई की जरूरत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके लिए भी हमें क्या करना होता है कि बने बनाए बहुत सारे पेस्ट, जैसे अदरक का पेस्ट भी आ गया है, लहसुन का पेस्ट भी आ गया है, और हमें जितने भी ये गरम मसाले होते हैं उनको घर पर तैयार न करने की बजाय हमें वो पैकेट में तैयार रूप में मिल जाते हैं। अतः खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है उससे एक लाभ और भी है कि इससे हमारी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, जो हमारी वेशभूषा, हमारा रहन सहन, हमारा बोली, हमारी भाषा सब अलग है, लेकिन फिर भी हमारे लिए जो खाने की जो खाद्य सामग्री है उन सब का हम स्वाद जरूर चखते हैं, जो हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधता भी है। और इसके पश्चात अगर हम देखा जाए तो हमें अलग अलग, जैसे हम परिभ्रमण पर जाते हैं, हम कहीं पर भ्रमण करने के लिए जाते हैं, सैर पर जाते हैं, किसी टूर पर जाते हैं, किसी ट्रिप पर जाते हैं, तो हमें वहाँ के भोजन के बारे में, वहाँ की भाषा के बारे में, वहाँ के पहनावे के बारे में सभी चीज़ों का ज्ञान होता है। तो खान पान की मिश्रित संस्कृति के फायदे भी बहुत हैं, लेकिन लेखक को कई बार इस बात की चिंता हो जाती है कि जो ये हमारी खान पान की मिश्रित संस्कृति है इसका कुछ एक हानियाँ भी है। इसकी हानियाँ क्या है कि हमें जब हम किसी पार्टी में, किसी निमंत्रण में, किसी प्रीति भोज में जाते हैं, प्रीति भोज का अर्थ क्या होता है, जब कोई हमें अपनी दावत पर बुलाता है, हमें निमंत्रण पत्र भेजता है, तो जब हम वहां पर जाते हैं तो हमारे लिए इतनी सारी चीजें खाने की होती हैं वहां पर, उन वस्तुओं में से हम यह चुन ही नहीं पाते कि कौन सी वस्तु के बाद कौन सी वस्तु खानी चाहिए, कौन सी खाद्य सामग्री के बाद किसका स्वाद चखना चाहिए। तो वह सारा जो स्वाद होता है वह गडमड हो जाता है, यानी एकदम से मिलजुल जाता है, जिससे क्या होता है हमारे शरीर का उस पर विपरीत, हमारे शरीर पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। वो कैसे कि हमने कुछ भी खाया और जो हमने खाया उसके ऊपर फिर हमने आइसक्रीम खाई, जिससे वो हमने ठंडा किया, और हमारी जो पेट की अग्निशमन जो होता है वह क्या पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। फिर उसी के ऊपर हमने कभी चाय पी, कभी कॉफी पी, कभी गर्म दूध पिया, तो उससे क्या होता है कि हमें यह सब देखने की, खाने से पहले यह सब जांचने परखने की आवश्यकता है। अब हमें भारतीय संस्कृति में जो खान पान है उसके बदलाव के बारे में ना सोचकर उसके बारे में जांचने परखने की आवश्यकता है। तो
विद्यार्थियों को मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने इसको लाइव बनाने की इसलिए कोशिश की है आपके समक्ष, इसलिए इसकी वीडियो इस प्रकार से प्रस्तुत की है ताकि आप इसको समझने में कोई ज़्यादा कठिनाई महसूस न कर सके। तो इसलिए जितना भी खाइए आप अपनी खाद्य सामग्री को नियंत्रित रूप से करके उसको जांच परख करके ही खाएं, क्योंकि इसमें जो एक शब्द आया है एथेनिक, एथेनिक का मतलब क्या होता है कि जो हम अलग अलग प्रकार की वस्तुएं खाते हैं उनको स्वाद को तो चखते हैं और हमें वो हर जगह पर मौजूद तो मिल जाते हैं, लेकिन हमें उसकी गुणवत्ता पर भी विचार करना होगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।